वो महापुरुषों की लीला है हमें सिखाने के लिए। ये मत समझ लेना कि उनमें खोट है, उनमें दोष है। ये सारी लीलाएं महापुरुष करते हैं कि हम कुछ सीख जाएं। जैसे फिल्म बनती है ना, तो फिल्म में कभी कुली बन गया है अमिताभ बच्चन, कभी जज बन जा रहा है, कुछ नहीं, एक्टर है, न जज है बेचारा न कुली है। गरीब बन जाता है, मेरा सारा धन लुट गया, माँ माँ, निरूपा राय मर गई तो रोता है, और अपनी माँ तो जिंदा ही थे तब। तो वो उसके एक्टिंग है अमिताभ बच्चन के। वैसे ही महापुरुष जब कोई लीला करते हैं तो तत्वों से विचार करना चाहिए कि वो हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बड़ा मन उनका खराब हुआ, सोई वो कमंडल लेकर के बोले चलो कबीर के घर चलते हैं। कबीर के घर पहुंच गए। कबीर के घर आवाज लगाई तो एक छोटी सी बालिका निकली। बोला कहाँ है? बोला वो तो घर नहीं है। बोला घर नहीं है? बोला कहाँ गए? बोला बाजार गए कपड़ा लेके बेचवे के ताई, बेचने गए महाराज कपड़ा बेचने। कबीर जी बताओ आजकल ऐसा हो जाए, कोई आए, गुरुजी कहाँ हैं? बोला वो तो महाराज कोको कोला बेचने गए। हैं कोको कोला बेचने गए? कौन गुरु है ये? लेकिन तब कबीर जी कपड़ा बेचने गए हैं, इससे गुरुता का कोई मतलब नहीं है, इससे शिष्यता का कोई मतलब नहीं है। आज ये लोग बहुत चिल्लवा रहे हैं मुझे, ये साउंड वाले इतने घटिया लोग हैं कि दो चार गुंडे हो तो लगवा दो इनके पीछे महाराज। हाँ, कोई मुकदमा ना होवे। बाकी कमिश्नर साहब आप देख के संभाल लियो, फोन ऑन करके अपने एसपी साहब को फोन कर दियो। तो जा करके मांगा तो डाल दिया चमड़े का पानी। उनका मन बड़ा, कैसे आदमी है भाई, बताओ, बेकार आदमी है। तो तुमको थोड़ी कह रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं। वो घबरा गया कि हे भगवान मुझसे क्या गलती हो गई कि कैसा आदमी है तू। उन्होंने कहा, गोरखनाथ जी ने कहा कैसा आदमी है यार, बताओ चमड़े का पानी, अब तो ठीक है ना। हाँ वो गड़बड़ हो गया था कि हे भगवान अभी पहली बार हमसे कोई अपराध हो गई क्या। वो गए कबीर के घर में, कबीर की बेटी निकली और निकल करके कहा, बोला बच्ची कुछ भिक्षा दे दे। तो वो बोली देव काका। बोला लो रुक जा, पहले ये ले जा, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको खाली करके ले आ और इसी में डाल दियो। गोरखनाथ जी इतने सिद्ध संत रहे कि आज तक उनके खप्पर को कोई भर नहीं पाया। गोरखनाथ का खप्पड़ चाहे 50 ट्रक अनाज डाल दो, चाहे 5 मुठिया डाल दो, पर वो खाली रहती, पूरी भरती नहीं थी। ऐसे सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी। महाराज गई, वो जल को खाली कर दिया, उनको दिया, दे करके चले गए। बरसों बाद, 20 वर्ष के बाद की बात है, मुल्तान शहर में, अब पाकिस्तान में है, गोरखनाथ जी घूम रहे हैं, पूरा चारों तरफ आनंद है, गोरखनाथ आए हुए हैं। अचानक फिर एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और जाकर कर अलख निरंजन, और फिर एक दरवाजा खुलता है, एक मैया निकलती है और निकल करके और उनके खप्पर में भिक्षा डालती है। और जैसे ही डालती है तो खप्पर भर जाता है और भिक्षा की चीज बाहर निकल। गोरखनाथ बोले तू कौन? इस पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो मेरे इस खप्पर को भर सके, तो कौन है तू? तो उस लाली ने कहा पहचाने नहीं गोरख काका? बोला नहीं। बोला हम कबीर की छोरी हैं, हमारो ब्याह मुल्तान में भयो है। तू कबीर की छोरी कमाली है? बोला हाँ कमाली, मैं कबीर की लड़की हूं। बोला तेरे भीतर ऐसी शक्ति कहां से आ गई? बोला ये तो सब आपकी देन है। बोला कैसी देन? बोला उस दिन जो खप्पर लेके आए थे उसमें जो पानी थी, आपने फेंकने को कहा था ना, मैंने कहा अरे गोरख काका के कमंडल की पानी फेंकूंगी, मैंने उसको प्रसाद और चरणामृत समझकर पी लिया, उसके बाद ऐसी शक्ति मेरे भीतर में आ गई, ये तो आपकी दी हुई शक्ति। सोई गोरखनाथ जी बोले ओ हो बड़ी भारी भूल है गई। और महाराज वो तो खेचर रहे, अर्थात आकाश मार्ग से गमन करते, आंखें बंद की और योग के माध्यम से फिर पहुंच गए रैदास जी के पास। आज भी रैदास जी वैसे ही बैठे थे और आज भी काम चल रहा था और आज भी चमड़े फूल रहे थे और जूते के उसमें हाथ डाले हुए थे। और पहुंच करके कहा अलख निरंजन भिक्षाम देहि, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। सोई गोरखनाथ जी मांग रहे हैं पर वो देते ही नहीं हैं। जब कई बार मांग लिया तो नीचे ऐसे मुंह किए कि उन्होंने कहा जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान,
जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए काम धाम। अब यहाँ क्या ढूंढे रे गोरख, वो पानी पहुँच गई मुल्तान, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। हो जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए काम धाम। हम हो गए बड़े सम्मान, हमारी अलग है आन बान और शान। हमारी नोएडा ही नहीं, दिल्ली के सबसे, वो कौन सा जगह है, वो कनॉट प्लेस में हमारी 7 दुकान। हो जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। गुरु ज्ञान जब देता था तब तुम गफलत में थे, गुरु जब द्वार पर आते थे तो तुम गफलत में थे। गुरु जब अपने मुखाम्भोज से कलकल प्रवाहित होने वाली भगीरथ की धारा प्रवाहित करते थे ज्ञान की, तब तुम गफलत में थे। तब तुम्हारे पास समय नहीं था, कामधाम में थे, मान सम्मान तुम्हारा बढ़ा हुआ था, अपमान लगता था। हाँ, हम ऐसे बैठेंगे, हाँ, हम यहाँ रहेंगे, हाँ, हम ऐसे थोड़ी रहेंगे, हाँ, हम ऐसे थोड़ी सुनेंगे। तो जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। क्योंकि जिसको उस पात्र की कीमत पता थी, कबीर की बेटी थी ना, सत्संगी की बेटी थी, तो पता था कि महापुरुषों के पात्र का कोई सामान व्यर्थ तो हो नहीं सकता, एक वाणी भी कभी व्यर्थ हो नहीं सकती। तो कबीर की बेटी कमाली ने क्या किया, बोला आज तो मुझे अमृत मिल गया, गोरख चाचा के कमंडल से पी गई। और क्या सामर्थ्य मिला, इस संसार में जो कोई उस योगी के पात्र को भर नहीं सकता था, अन्नपूर्णा नहीं भर सक रही, उस पात्र को कबीर की बेटी ने उस जल की कृपा से, संत जल की कृपा से और गुरु जल की कृपा से भर दिया। तो जब दिया जाता है तब सावधान, तब न समझो सम्मान अपमान दुकान मकान, उस समय सावधान। इसलिए जब भगवान शंकर पार्वती जी को कुछ कहते हैं तो कहते हैं पार्वती सावधान। जब कोई महापुरुष किसी अपने शिष्य को कथा कहते हैं, काक भुजुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को, कहते हैं सावधान। महाराज परीक्षित जी को जब कह रहे हैं हमारे कौन सुखदेव जी, तो कहते हैं सावधानतयाम शृणुम। परीक्षित सुना तो रहा हूं पर सावधानी से सुनना। सावधानी हटी, माता सती के साथ दुर्घटना, माता सती की सावधानी हटी। कुंभज ऋषि के घर पर गए भगवान भोलेनाथ, तो माता सती ने क्या कही, ये क्या मुझे कथा सुनाएगा, हम तो महादेव की पत्नी हैं, ये बाबा टाबा क्या सुनाएंगे। तो सती जी से कितने अपराध हुए, कथा का अपराध, श्री राम को न पहचानने का अपराध,
फिर भोलेनाथ ने मना किया, मत जाओ पिता के घर में। हैं, आपको तो बस जब पिताजी के घर में जाऊं तभी आपको खराब लगता है, हम तो जाएंगे। बोला निमंत्रण नहीं आया। बोला आपको ज्ञान नहीं, खाली भोलेनाथ बन के बैठे हो। माता पिता और गुरु के यहाँ से निमंत्रण न भी आए तब भी जाना चाहिए। तब भगवान शंकर ने कहा ज्ञानी तो ज़्यादा हो गई हो, पर अंतिम ज्ञान सुन लो। माता पिता और गुरु के पास से भी निमंत्रण ना आए तो जाना चाहिए। कब? जब कोई विरोध न रखता हो तब। तुम्हारे दक्ष प्रजापति पिता तो मुझसे इतना विरोध रखते हैं, असम्मान करते हैं, इसलिए मना कर रहा हूं। सती मत जाओ, मत जाओ, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। पर सती नहीं मानी, गई। और जाने के बाद जब अपनी ही बहनों ने अपमान कर दिया, अपने ही घर में जब अपमान हो गया, तो योगाग्नि नहीं बल्कि जहां हवन हो रहा था उसी कुंड में कूदकर, आज की मीडिया क्या कहती उसको, बोलो? हाँ, ये सब लिखती आज की मीडिया, ये सब लिखेगी। क्या लिखेगी? पिता के घर में गई, लोगों ने किया अपमान और पुत्री ने की सुसाइड, आत्महत्या, यही तो लिखती। अपमान के कारण सती जी ने अपने शरीर को उस अग्नि में जला दिया। क्यों? पहला भूल कहां? जब कथा हो रही थी तो देख रहे थे कि बाबा जी के फॉलोअर कितने हैं? 1000 है। ये कोई बाबा है 1000 फॉलोअर वाला? हटाओ इसको। तब नहीं गए कुंभज ऋषि के पास। अरे जब महादेव दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं और कुंभज ऋषि भी उनको दंडवत कर रहे हैं परस्पर, तो उस समय पत्नी का कार्य है पति का साथ देना, बैठकर कथा श्रवण करना, पर मन में अभिमान आ गया। ये भी गलती मत सोचना कि सती जी गलती करेंगे फिर ये लीला है। फिल्म बन रही थी, क्यों? हम जैसे मूर्खों के लिए फिल्म बनाया था माता सती और भगवान शंकर ने, ये फिल्म बनी थी। तो उन्होंने जब अपमान किया तो उस अपमान का परिणाम क्या आया? स्वयं के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, साउंड में 5-7 आदमी लगे हैं। अब महाराज हम अगर कहीं फील्ड में निकल करके लाखों लोगों के बीच में बोले तो हमको लग रहा है कि 10-20 हज़ार साउंड में लगेंगे हमारे, बैठेंगे कि भाई गुरुजी हैं 10,000 आदमी साउंड ठीक करो, जब इतने में 5 लोग लगे। तो एक अपमान ने जब भगवती जगदम्बा को नहीं छोड़ा तो हम कैसे बचेंगे? अब तुम्हारा क्या होगा कालिया?